जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रकाशिकी के पार्ट 5 में, क्योंकि पार्ट 4 तक तो हो गया है और पार्ट 4 वाले में हम आपको रिलेशन बता दिए थे। यू भी एफ में क्या संबंध है, एफ और आर में क्या संबंध है। एक ठो और बच गया था फार्मूला जिसपे सवाल आते हैं रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन बचा हुआ था। रेखीय आवर्धन, अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो रेखीय आवर्धन में ये याद रखना है कि रेखीय आवर्धन को दर्शाया जाता है स्मॉल यम से, और यम बराबर होता है क्या है कि आई। आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे हो जाएगा वस्तु की लंबाई। बटे हो जाएगा वस्तु की लंबाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यानी कि m बराबर यहां से हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा I बटे के O, और इसमें होता है माइनस का v बाई यू, माइनस का v बाई यू। यानी कि रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर सवाल में गुना की बात करें, वस्तु की लंबाई की बात करें, तो हमको यम बराबर आई बाई ओ यूज करना है, और उसी के साथ अगर प्रश्न जैसा कहेगा उसके हिसाब से चलना है। कभी कभी यम बराबर आई बाई ओ लिया जाएगा, और कभी कभी आई बाई ओ बराबर माइनस भी बाई यू लिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि सवाल किस हिसाब से पूछ रहा है, उस हिसाब से हमको फॉर्मूला का यूज करना है। अगर अभी रेखीय आवर्धन चला है तो रेखीय आवर्धन बस इतना याद रखना है कि रेखीय आवर्धन किसे कहा जाएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेशन हो गया तीनों, रेखीय आवर्धन भी खत्म हो गए। अब उसके बाद हम आपसे बोले थे कि अगले वाली वीडियो में क्या होगा कि सवाल सवाल पूरा करवाया जाएगा। तो हम आपको सवाल पहले दिखा दे कि सवाल कौन कौन से लगाए जाएंगे। तो ये सब सवाल है। बाकी जो सवाल है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। जिस जिस सवाल को हम पढ़ेंगे वो सब स्क्रीन पे रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा। और देखने के बाद सवाल यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो जो पहला सवाल है कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। पहला बात कि सवाल लगाने से पहले कि सवाल में क्या दे रखा है उसे पहले बाहर निकालना है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है ये भी देखना है। अगर ये समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या हुआ है, दिया क्या है, अगर इनको समझ जाएंगे तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। तो सवाल में है कि 20 सेमी फोकस दूरी का मतलब एफ हो जाएगा 20 सेमी फोकस दूरी। अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 30 सेमी की दूरी पर 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो वस्तु के लिए हो जाएगा यू। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा भी, यानी कि स्थिति बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। ये सब किसको कैसे दर्शाए वो हम बता दिए आपको कि फोकस दूरी का मतलब एफ हो जाएगा, और यू का मतलब वस्तु की दूरी होगा, और जो भी है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। और ये जो पूरा है ना, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। इसमें अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हम बता दिए कि चिन्ह परिपाटी वाले में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा।
तो जो फोकस दूरी है वो अवतल में क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। वस्तु उत्तल हो चाहे अवतल हो उसमें माइनस ही रखा जाएगा। अब भी निकालना है तो इसको हल कर रहे हैं तो फार्मूला हो जाएगा यू बी एफ में संबंध 1/f बराबर 1 के भी प्लस का हो जाएगा 1/u। तो 1/f, f का मान है -20 बराबर 1/भी, भी निकालना है, प्लस 1/u, u का मतलब हो जाएगा -30। 1/-20, 1/, जो -30 है ना इसको लिया जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि ये इसको निकालना है तो इसको अकेले रोकना है, तो ये माइनस में तो आ जाएगा प्लस में। 1/30 बराबर में हो जाएगा 1/भी। एलसीएम निकालने पे इनका आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से अगर भाग दे रहे हैं 60 में तो 20 त्याई 60 3 बार में, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस 30 गुना के 60 यानी कि 2 हो जाएगा बराबर 1/, हो जाएगा भी, 1/भी। तो 1/भी बराबर 3 में से 2 माइनस होगा, तो हम 3 में से घटा रहे हैं 2 को, तो 3 के आगे माइनस है तो माइनस का 1 लिखा जाएगा, और बटे में 60 है तो हो जाएगा 60। उसके बाद इसको उल्टा कर दे रहे हैं तो भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा 60 ऊपर, और ये माइनस हो तो हो जाएगा माइनस इतना सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है। ये हो गया पहला सवाल। उसके बाद देखे थे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ हो जाएगा 30 सेमी है, यानी कि 30 सेमी। और उसके बाद दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु, 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। 5 सेमी लंबी वस्तु है, वस्तु दर्पण से रखी गई है 30 सेमी दूरी पर, यानी वस्तु है तो हो जाएगा u 30 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी का मान बताना है, और साथ में प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं इसकी प्रकृति बताना है, प्रकृति बताना है, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है तो इसमें जो 5 सेमी लंबाई दिया है वस्तु का तो उसका कोई मूल्य है नहीं, तो उसको नहीं यूज करा जाएगा। अब ये तो हो गया, और ये दे रखा है उत्तल दर्पण, उत्तल वाला है तो उत्तल वाले में चिन्ह देखा जाए, उत्तल वाले में एफ होता है प्लस में, यू बोले हैं उत्तल हो चाहे अवतल हो रहेगा माइनस में। तो अब रख लेते फार्मूला 1/f बराबर हो जाएगा 1/b प्लस हो जाएगा 1/u। तो 1/f के स्थान पे हो जाएगा 30 बराबर 1/b के स्थान पे भी तो निकालना है, प्लस 1/u का मान हो जाएगा -30, -30। तो 1/30 और ये माइनस में तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा प्लस में 1/30 बराबर में हो जाएगा 1/भी। दोनों का दोनों आधार से में तो आधार से मुतुप्रोला जुड़ जाएगा, तो 2 में हो जाएगा 30, 2/30 बराबर हो जाएगा 1/भी। तो ये कट जाएगा एक बार में और ये कट गया 15 बार में, यानी कि हो जाएगा 1/भी बराबर हो जाएगा 1/15, 1/15 उल्टा करने पे भी और ये उल्टा करने पे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये तो हो गया प्रतिबिंब की स्थिति आ गया कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब प्रकृति की अगर बात करेगा ना तो प्रकृति में क्या करना है कि प्रकृति में बताना है कि ये आभासी है कि वास्तविक है। तो वास्तविक वाले में हम आपको बताते हैं वास्तविक में सभी प्रतिबिंब माइनस में होगा, और जबकि ये प्लस में आ गया है तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। अगर भी का मान माइनस में आता तो हम कहते हैं ये वास्तविक है, लेकिन अगर यह प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये कैसा है, आभासी। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न पे चलते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाएगा r से, 30 सेमी है। अब 20 सेमी है, 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर है। कोई वस्तु यानी कि u 15 सेमी की दूरी पर है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद करना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी भी का मान निकालना है। भी का मान निकालना है। अच्छी डिसाइड कर ले। बात अवतल की है, अवतल दर्पण की। तो अवतल वाले में बताया गया है कि जो वक्रता त्रिज्या होगा वो माइनस में होगा, और उसके बाद जो वस्तु है वो तो माइनस में रहेगा ही। अब प्रतिबिंब तो लास्ट में देखना है कि क्या है, प्लस है कि माइनस। अब भी निकालने के लिए ना फार्मूला अपने पास है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो u का मान हमको पता है, v का मान निकालना है, f का मान नहीं पता है। तो यह फार्मूला आपको बताया गया था कि f बराबर होता है r/2। f बराबर होता है r/2। तो f बराबर r के स्थान पे माइनस का 20 बटे में 2, और कट के आ जाएगा यह बराबर माइनस का 10 सेमी। अब f का मान आ गया, मान रख लेते हैं। 1/f के स्थान पे माइनस का 10 बराबर 1/v, v निकालना है, प्लस 1/u माइनस का 15, 1/-10। अब ये माइनस में 1/15 है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्लस में 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v। दोनों का एलसीएम निकालने पे आ जाएगा 30। 10 क्या 30, तो यहाँ पे हो गया 3, माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस। 15 का 30 में 2 बार चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। 3 में से 2 घटा देने पर माइनस का 1 बटे में 30 बराबर 1/v, यानी कि इसको उल्टा करा जाएगा तो v आएगा, और ये उल्टा करने पे माइनस का हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। प्रतिबिंब की केवल दूरी पूछा है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी अगर प्रकृति पूछता तो हमें क्या बताना होता, आभासी की वास्तविक। तो माइनस में आ रहा है इसलिए ऐसा हो जाता वास्तविक। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फिर वही r बराबर 40 सेमी है। 40 सेमी है। 4 सेमी लंबी 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी गई है। 4 सेमी लंबी है वस्तु यानी कि u, और रखा गया है दर्पण से 30 सेमी दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे रखा है तो हमें लंबाई से कोई मतलब ना है, क्योंकि v निकालना है तो v u f बस इन्हीं से मतलब है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। अब चिन्ह डिसाइड कर ले। बात है अवतल दर्पण की, तो r रहेगा माइनस में, u माइनस में रहेगा। अब फार्मूला हमको यूज करना है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो हमारे पास v निकालना है, u दिया है, f नहीं पता है। तो f के लिए तो फार्मूला है कि f बराबर r/2 होगा। f बराबर r के स्थान पे माइनस का 40 बटे में 2, और ये कट जाएगा तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेमी। f का मान आ गया तो रख लेते हैं। 1/f के स्थान पे -20 बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u का मान -30, 1/-20 माइनस का 30 लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा प्लस में 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। एलसीएम निकालने पे आ जाएगा 60, 20 × 60 माइनस में, प्लस 30 दूना के 60 बराबर 1/v, माइनस कर देने -1/60 बराबर 1/v, उल्टा करने पे हो जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अगले सवाल पांचवें नंबर पे।
5वें वाले सवाल में कह रहा है कि 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। अब क्या क्या है इसमें कि 5 सेमी लंबाई, जबकि प्रतिबिंब के आकार की बात कर रहे हैं तो हमें वस्तु की लंबाई भी लेना पड़ेगा। अब की बार है, इससे पहले वाले सवाल में जो वस्तु की लंबाई दे रखा था उसमें प्रतिबिंब का आकार नहीं दे रखा था, नहीं पूछ रहा था, इसलिए उसको नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जबकि वस्तु की लंबाई भी है और प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है तो लंबाई का भी उपयोग करना पड़ जाएगा। तो 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई के लिए हम बताए थे कि ओ से दर्शाया जाएगा। ओ से 5 सेमी लंबी वस्तु हो गया। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर 30 सेमी। 30 सेमी त्रिज्या की उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु 20 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, उसके बाद इसकी प्रकृति बताना है और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार के लिए आई का मान ये बताना है। ठीक है, इतना बात बताना है। तो पहला काम कि भी निकाल लेते, पहले भी निकालने के लिए आर को पहले चेंज करा जाए एफ में, तो ये होता है एफ बराबर आर बाई 2। अच्छा पहले चिन्ह देख लेते, चिन्ह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या रहेगा प्लस में, यू रहेगा माइनस में ही रहेगा। और वस्तु के लिए तो वस्तु हम बता दिए थे कि वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो वो तो प्लस में ही रहेगा। एफ बराबर आर के स्थान पे हो जाएगा 30 बटे में 2, कट जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 15। अब यफ आ गया, यहां से यू दे रखा है, भी निकालना आसान है, तो 1 बटे यफ बराबर 1 बटे के भी प्लस 1 बटे यू। तो 1 बटे यफ के स्थान पे 15 बराबर 1 बटे भी निकालना है प्लस 1 बटे यू के स्थान पे -20, 1 बटे के 15 माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, 1 बटे 20 बराबर 1 बटे के भी। 15 और 20 कैल्शियम आ जाएगा 60, 15 चौक को 60 प्लस 20 तेईस 60 बराबर 1 बटे भी। अब इनको जोड़ने पे हो जाएगा 7 बटे में 60 बराबर 1 बटे भी, उल्टा करने पे भी, ये उल्टा करने पे हो जाएगा 60 बटे 7। कितना सेंटीमीटर भी आ गया, ये तो भी निकला। अब प्रकृति क्या होगा इसका, हमें यह दिख रहा है कि आंसर प्लस में आया है, प्लस में अगर आ रहा है इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगा, आभासी। आभासी और कैसा होगा, सीधा, आभासी होगा और सीधा होगा। अभी एक चीज और बचा है कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इसके लिए तो हम बताए थे कि यम बराबर होता है आई बाई ओ बराबर माइनस भी बाई यू, ये है वाला वीडियो में, है ना। तो हम बोले थे कि इनका यूज करना है प्रश्न के हिसाब से, यम दिया नहीं है तो यम को हटाओ, केवल इन्हीं का यूज करा जाएगा। आई का मान निकालना है, ओ का मान दे रखा है 5 बराबर माइनस तो माइनस, बी का मान ला दिए हैं 60 बटे 7 बटे यू का मान दे रखा है, यू का मान है माइनस का 20, -20 तो माइनस माइनस खत्म, 20 बटे 1 मान लो, तो एक आई बटे के 5 बराबर ये है 60 बटे 7 गुणे में, क्योंकि भाग में तो गुणे मदद से उल्टा हो जाएगा, 1 बटे का हो जाएगा 20 और ये 20 एकम 20, 20 तेईस 60, यानी कि आई बटे में 5 बड़ा हो जाएगा 3 बटे के 7, 3 बटे 7। आई का मान निकालना है तो ये जो नीचे वाला भाग है 5 है वो ऊपर की ओर गुणा कर लेगा, आई बराबर 5 ते 15 बटे में हो जाएगा 7,
और अगर इसको हम पॉइंट में ले जाए तो 7 दूना के 14 पॉइंट, एक बच रहा है तो 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच रहा है तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, यानी कि वस्तु की लंबाई हो जाएगा 2.14, 2.14। और यहाँ पे ये प्रतिबिंब की लंबाई 2.14 और वस्तु की लंबाई है 5, यानी हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु की लंबाई से क्या होगा, छोटा होगा, है ना, क्योंकि ये 2 दशमलव में है और ये 5 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, छोटा। ये हो गया। तो उसके बाद चले छठवें प्रश्न पे। छठवें प्रश्न पे लो। छठवां प्रश्न, छठवां में है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। वक्रता त्रिज्या यानी आर, आर बराबर 20 सेमी, 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु, वस्तु यानी यू, 15 सेमी। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी का मान निकालना है, भी का मान निकालना है। तो भी का मान निकालना है तो आर को पहले चेंज कर लिए अपने, तो एफ बराबर हो जाएगा आर बाई टू। चिन्ह क्या होगा, बात अवतल दर्पण की कर रहे हैं, अवतल, तो अवतल वाले में आर माइनस में, यू माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, आर के स्थान में -20/2, यानी कट के आ जाएगा -10, तो ये हो गया एफ का मान। अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f के स्थान में -10 बराबर 1/v के v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान -15, तो 1/-10 माइनस का 1/15 तो लेफ्ट साइड में आगे हो जाएगा प्लस में 1/15 बराबर 1/v, एलसीएम दोनों का आ जाएगा 30, 10 तिहाई 30 माइनस में क्योंकि माइनस है, प्लस 15 गुना के 30 बराबर 1/v, तो ये माइनस कर दे -1 में हो जाएगा 30 बराबर 1/v, उल्टा करने पे भी और ये उल्टा करने पे माइनस का 30 सेंटीमीटर। छठवां सवाल हो गया। उसके बाद सातवां सवाल, सातवां, सातवें सवाल में है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर 40 सेमी, 40 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु यानी यू बराबर 30 सेमी दूरी पर रखी है, 30 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है यानी भी, ध्यान रहे इसमें वस्तु की लंबाई दे रखा है लेकिन केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। अगर प्रतिबिंब का आकार पूछता तो हमें वस्तु की लंबाई लेनी पड़ती, आकार नहीं पूछा इसीलिए उसको नहीं लिया जाएगा। आर को चेंज करा जाएगा एफ में। अच्छा, दर्पण अवतल है, अवतल है तो ये हो जाएगा माइनस में, भी माइनस में हो जाएगा, तो आर बाई टू यानी कि माइनस का 40/2, ये कट के आ जाएगा, यह बराबर हो जाएगा -20। और इसको अगर हल करें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f के स्थान में -20 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u के स्थान में -30, तो 1/-20 ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, तो 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेने पे दोनों का आ जाएगा 60, 20 23 60 प्लस 30 दूना के 60 बराबर 1/v, -1/60 बराबर 1/v, उल्टा करने पे हो जाएगा v बराबर -7। एक का 16 रिपीट हो जाएगा।
8वां सवाल। 8वें वाले में है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। अवतल दर्पण है, वस्तु यानी U बराबर है 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब यानी कि V बराबर 20 सेमी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या माने मतलब R निकालना है। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बदला है कि अवतल दर्पण है, अवतल में तो U माइनस होगा, अवतल में U माइनस होगा, और कह रहा है आभासी प्रतिबिंब। अब तक में प्रतिबिंब में कुछ नहीं बोल रखा था, लेकिन अब आभासी बोला है तो आभासी स्थिति में ये प्लस होगा। अब यहाँ पे लगाना है 1/f बराबर 1/b प्लस हो जाएगा 1/u। 1/f पता नहीं, 1/b का मान 20 प्लस 1/u माइनस 10, तो 1/20, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/10। एलसीएम निकालने पे हो जाएगा 20, 20 से 20 खत्म तो 1 माइनस 10 गुना के 20 यानी 2 बार में, तो 1/f, 1/f 2 में से 1 माइनस करने पे माइनस 1 बटे में हो जाएगा 20, इसको उल्टा करा जाएगा तो यफ, ये उल्टा करने पे हो जाएगा माइनस 20 सेमी। यफ का मान आ गया, हमसे पूछ रहा है आर का मान, तो एफ बराबर होता है, एफ बराबर होगा r/2, तो एफ का मान माइनस का 20 बराबर आर निकालना है, बटे में हो जाएगा 2, तो माइनस 20 और ये डिवाइड में है, भाग में है, तो लेफ्ट साइड आने पे हो जाएगा मल्टीप्लाई तो गुणा में आर, यानी आर बराबर हो जाएगा 20 गुना के 40 माइनस में। कितना सही उत्तर? 9 सवाल, 9वां। 9 नंबर में है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रही किसी अन्य वाहन को देखने पर 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण लगा है। ठीक है, 4 मीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, आर है 4 मीटर, 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर के बाइक के समय 8 मीटर है, यानी कि अब बाइक है तो उसमें जो दर्पण लगा है उससे 8 मीटर की दूरी पर कोई अन्य वाहन है, यानी कि वो वस्तु का काम करेगा, तो हो जाएगा U बराबर 8 मीटर, 8 मीटर। तो गणना करके बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहां बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी भी, तो बात उत्तल दर्पण की है तो उत्तल में तो R होगा, प्लस में U रहेगा, माइनस में R है तो F में चेंज कर ले, F बराबर हो जाएगा R/2, R के स्थान पे 4/2 और ये कट के आ जाएगा 2, 1/F बराबर हो जाएगा 1/B प्लस 1/U, 1/F के स्थान पे 2 बराबर हो जाएगा 1/B प्लस 1/U के स्थान पे माइनस का 8, 1/2 माइनस 1/8, लेफ्ट साइड में हो जाएगा प्लस में 1/8 बराबर हो जाएगा 1/B, एलसीएम लेने पे हो जाएगा 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में और 8 से 8 खत्म हो जाएगा 1 बार में, तो 1/का हो जाएगा B, यानी कि ये हो जाएगा 5/8, 1/B उल्टा करने पे हो जाएगा B बराबर ये हो जाएगा 8/5, 8/5, या 5 से अगर भाग दे दें तो भी बराबर हो जाएगा 5 कम 5 पॉइंट 3 बच जाएगा, तो हो जाएगा 30, 5 36। कितना मीटर? अब एक लास्ट